आपके दांत दिखने में चमकदार बट अंदर से कमज़ोर। हाय गाइस, आज हम बात करेंगे 5 हैबिट्स की जो आपके दांतों की चोरी चोरी छुपके छुपके वाट लगा रहे हैं। और एंड में हम आपको 2 प्रो टिप्स भी देंगे कि कैसे अपने दांतों की बेटर केयर कर सकते हो। सो वॉच टिल द एंड, कीप योर टीथ इवन स्ट्रॉन्गर। पहली हैबिट जो हमारे दांतों को वीक कर रही है वो है बैड ब्रशिंग प्रैक्टिसेस। हमारे ब्रश करने की आदतें हमारे दांतों और गम्स के लिए कितनी ज़रूरी है ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हम ब्रश को जब यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़ोर से यूज़ करते हैं, वो हमारे गम्स को डैमेज कर देता है। तो जो दूसरी प्रॉब्लम हम लोग करते हैं कि हम लोग काफ़ी गलत टेक्निक से ब्रश करते हैं। मेजरली हर कोई सिर्फ लेफ्ट राइट ब्रश करता है, बट हमको ये सोचना है कि हमको अपने टीथ को स्क्रब नहीं करना है, उनको घिसना नहीं है, बट कि उनको मसाज करना है। तो छोटे छोटे सर्कुलर मोशंस अप एंड डाउन, बिकॉज गम्स को भी क्लीन करना होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑन पॉइंट हो। सिर्फ यही नहीं, हमें से काफ़ी लोग सफिशिएंट टाइम के लिए भी ब्रश नहीं करते हैं। डेंटिस्ट के हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि हम 2 मिनट के लिए ब्रश करें, क्योंकि तभी हमारे दांतों को एक कंप्लीट क्लीनिंग मिल पाती है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मुंह में 2 घंटे ब्रश लेके रील्स पे स्क्रॉल कर रहे हैं। और एक और पॉइंट ये भी है कि फ्रीक्वेंसी दिन में 2 बार रखनी है, सुबह और शाम दोनों बार ब्रश करना है। जो भी सिर्फ सुबह ब्रश कर रहा है और रात को ब्रश नहीं कर रहा, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। सबसे बड़ी गलती ये भी हो जाती है कि हम एक ब्रश खरीद लेते हैं और उसको सालों तक यूज़ करते रहते हैं। एक बार खरीद लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये लाइफ भर चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना कि टूथब्रश है, ब्रिसल्स है, और ब्रिसल्स ख़राब हो जाते हैं, वोन आउट हो जाते हैं अपने कपड़ों की तरह। एंड जब वो ब्रिसल्स वोन आउट हो जाए, जब वो ख़राब हो जाए, तो वो उनका जो असर है क्लीनिंग में वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आप चाहे 2 मिनट ब्रश भी कर रहे हो, चाहे दिन में 2 बार भी कर रहे हो, बट इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रशिंग उतनी नहीं रहेगी। एंड अगर वो ब्रशिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स क्लीन नहीं होंगे, जिससे आपकी कैविटीज़ होंगी, जिससे वो प्लाक जम जाएगा। एंड ये सारे ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अवॉइड करना बहुत 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 ज़रूरी है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम अपने ब्रशिंग करने के रूटीन में चेंज नहीं लाते हैं तो कुछ जगहें छूट जाती है एंड उससे कैविटीज़ एंड प्लाक होने का खतरा बढ़ जाता है। सो इम्पॉर्टेंट है कि हम सही तरीके से सही समय पे रेगुलरली ब्रश कर रहे हैं। ब्रशिंग की तो बात हो गई, वो जो दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो फ्लॉस नहीं करते हैं। अब फ्लॉसिंग क्या है? हमारे दांतों के बीच में जो गैप है वो बहुत ही फाइन होता है और वहाँ पे फूड पार्टिकल्स या प्लाक स्टक हो जाता है, जहाँ तक हमारा टूथब्रश नहीं पहुँच पाता। और उसको क्लीन करने का ओनली तरीका है कि हम एक फ्लॉस यूज़ करें। तो फ्लॉस यूज़ करने का सही तरीका क्या है? आप एक वाटर फ्लॉस को लीजिए, नोजल को अपने गैप के बीच में पॉइंट कीजिए एंड फिर अलोंग द कर्वेचर ऑफ योर टीथ एंड अराउंड योर गम्स आप उसको लेके जाइए। बट ध्यान रखिएगा कि इससे आप अपने गम्स को डैमेज भी कर सकते हैं, तो बहुत केयरफुली आप इसको यूज़ कीजिए। एंड रिमेंबर कि अगर फ्लॉस नहीं करेंगे तो ये कैविटीज़ और गम डिजीज़ का एक कारण बन सकता है। लेकिन आप जब ब्रश कर रहे हैं या फ्लॉस कर रहे हैं, आप अपने ओरल केयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस कर देते हैं, वो है टंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टंग क्लीनर यूज़ करें या एक टूथब्रश यूज़ करें जिसके पीछे टंग स्क्रैपर हो, ताकि आप सारे बैड बैक्टीरिया को रिमूव कर सके जो आपके ओरल माइक्रोबियम को हेल्दी बनाएगा एंड आपकी ब्रेथ को फ्रेश रखेगा। हमने डेंटल हाइजीन प्रैक्टिस के बारे में तो जान लिया, पर ये इनफ नहीं है, because we become what we eat. So the next bad habit that we'll talk about is the foods to avoid for good dental health. पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। इनको रेगुलर स्नैक करने से आपके दांतों में कीड़ा लग सकता है, यानी कि कैविटीज़ हो सकती हैं। तो क्या है ये मीठी चीज़ें, जैसे कि सोडा, फ्रूट जूसेस, चॉकलेट्स, मिठाई, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा होता है, इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए। इन चीज़ों की बजाय आपको चीज़, नट्स, वेजिटेबल्स, इनको कंज्यूम करना चाहिए, इन पे स्नैक करना चाहिए, बिकॉज ये रिलेटिवली कम हानिकारक होते हैं। बट स्नैकिंग तो हम में से कोई भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप स्नैक कर रहे हैं, चाहे बहुत अनहेल्दी चीज़ों पे या रिलेटिवली थोड़ी हेल्दी चीज़ों पे, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि आप बार बार अपने माउथ को रिंस करते रहें, चाहे वाटर से या माउथ वॉश से। माउथ वॉश से करोगे तो थोड़ी फ्रेश ब्रेथ भी होगी, थोड़ा गुड बैक्टीरिया भी आ जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप रिंस ज़रूर करें, आप चाहे जो मर्जी स्नैक करें, बिकॉज वो आपके ओरल केयर को, आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग रखेगा, आपको दांतों को वीक नहीं करेगा। तो देखो, जो अनकॉमन एक चीज़ है जो काफ़ी लोग करते हैं स्पेशली समर्स में, कि वो आइस चबाते हैं, या तो पानी में डाल के या फिर भी ड्रिंक के साथ।
बट आइस चबाने से आपके दांतों में माइक्रो फ्रैक्चर हो सकता है, इसको डेफिनेटली अवॉइड करना। नेक्स्ट हैबिट जो आप में से हर कोई करता है वो है एसिडिक फूड्स खाना, जो कि बहुत टेस्टी होता है, लेकिन उसके बाद ब्रशिंग नहीं करना। एसिडिक फूड्स और ड्रिंक्स जैसे कि नींबू, अचार, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा, ये सब आपके एनामल को इफेक्ट करते हैं। एंड एनामल हमारे टीथ की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सो जब भी हम ये फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे एनामल को एरोड करता है। अब इसको नलिफाई करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको बार बार पानी पीते रहना चाहिए। उस पानी की वो प्रॉपर्टी है कि वो इनके डिपॉजिट्स को आपके दांतों पे जमा नहीं होने देगा। और इसके बाद ब्रश भी करना है, बट कितनी देर बाद ब्रश करना है वो वीडियो के एंड में पता चलेगा एज अ बोनस टिप। अब बात करते हैं फोर्थ बैड हैबिट की, स्मोकिंग और टबैको, जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, खाते हैं। स्मोकिंग करने से या टबैको खाने से आपके दांत पीले हो जाते हैं, आपकी गम्स इन्फेक्ट हो सकते हैं एंड ओरल कैंसर का भी रिस्क होता है। अगर आप स्मोकिंग या टबैको छोड़ देते हैं तो आपको एक अपना नया वर्जन दिखेगा, हेल्दियर एंड हैप्पियर यू। आपके मुंह और दांत साफ रहेंगे, आपकी दांतों की चमक बढ़ेगी और सीरियस डेंटल इश्यूज का रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब आते हैं बैड हैबिट नंबर 5, विच इज़ किसी भी काम के लिए अपने टीथ का यूज़ कर लेना। बॉटल ओपनर नहीं मिल रहा है, टीथ यूज़ कर लिए। नील कटर नहीं मिल रहा है, टीथ यूज़ कर लिए। अगर ये सब में आप अपने टीथ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके टीथ पे चिप्स या क्रैक्स आ सकते हैं, जो कि काफ़ी डैमेजिंग हो सकता है। तो आप इंश्योर कीजिए कि इन सब कामों के लिए टूल्स जैसे कि बॉटल ओपनर या नील कटर ही यूज़ करें। एंड रिमेंबर, आपके टीथ टूल्स नहीं है, वो एक पार्ट है आपकी बॉडी के और एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ फंक्शन डिलीवर करते हैं। तो ये थे कुछ हैबिट्स जो आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने की वजह से आपके दांत काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं एंड आपके दांतों की चमक बरकरार रह सकती है। And now is the time for bonus tips. So bonus tip number 1 is acidic foods खाने के बाद आप immediately ब्रश मत कीजिए, क्योंकि एसिडिक फूड खाने के बाद आपके दांत थोड़े सेंसिटिव होते हैं। अगर आप इमीडिएटली उसके बाद ब्रश करेंगे तो आप क्लीनिंग की जगह ज़्यादा आप डैमेज कर देंगे उसको। सो प्लीज़ एसिडिक फूड्स खाने के बाद 30 मिनट्स तक वेट कीजिए एंड उसके बाद ही ब्रशिंग कीजिए। एंड तब तक आप रिंस कर सकते हैं पानी से, ताकि वो डिपॉजिट्स आपको तंग ना करें। एंड ये है दूसरा टिप, कंट्रोल योर अर्ज फॉर टीथ वाइटनिंग अननेसेसरली। दांतों को चमकाने की भी हद होती है। ज़्यादा या गलत तरीके से ब्रश करने से आपके दांतों में सेंसिटिविटी आ सकती है और दर्द भी। अगर आपको दांत चमकाना ही है तो आप सही प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, डेंटिस्ट कंसल्टेशन लीजिए, देखिए वो प्रोडक्ट आपके दांतों को चमका भी सकता है कि नहीं चमका सकता है। एंड ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने के बाद सही तरीके से ब्रश कीजिए, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। ओवरनाइट दांत नहीं चमकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप धीरे धीरे एवरी डे अपने ब्रशिंग को सही तरीके से कर रहे हैं, ताकि आपके दांत धीरे धीरे चमक जाएं। So ये थे आपके 2 बोनस टिप्स। अगर आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वी कैन गिव यू मोर सच डेंटल एंड ओरल हेल्थ टिप्स।